प्रथम उत्पत्ति का वर्णन। सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, ब्रह्मा ने सर्वप्रथम जो सृष्टि को रचने की मति की वह अबुद्धि पूर्वक की, अर्थात ब्रह्मा जी ने सबसे पहले सृष्टि बिना विचारे की। उससे ब्रह्मा जी ने तम, मोह, महामोह, तामिस्त्र, अंध नाम वाली 5 प्रकार की सृष्टि रची। इसलिए इस रचना को अविद्या पूर्वक बनी हुई कहते हैं। प्रजापति ब्रह्मा की यह मुख्य रचना असाधक कहलाती है। उससे नभ की उत्पत्ति हुई। सत, रज, तम गुणों की सृष्टि रचना करने के कारण उस ब्रह्म का कंठ 3 रेखा वाला पड़ गया, जिसका आप सभी लोग ध्यान करते हो। उस महात्मा ब्रह्मा ने सर्वप्रथम पशु पक्षी आदि तिर्यक योनि के जीवों की उत्पत्ति की, फिर सात्विक बुद्धि से उद्धर्व स्त्रोत जीवों की रचना की, इसके बाद भूत की रचना की। इसके बाद ब्रह्मा जी ने महत तत्व से दूसरी भौतिक सृष्टि रची, तीसरी इंद्रियों संबंधी रची तथा चौथी जो सृष्टि रची उसको मुख्य कहा गया है। 5वीं को तिर्यक योनि तथा 6वीं को दैविक कहा गया है। हे ब्राह्मणों, 7वीं को मानुषी सृष्टि तथा 8वीं को अनुग्रह पूर्वक रची हुई कहा गया है। 9वीं को कौमार कहते हैं। यह रचना प्राकृत तथा वैकृत कही गई है। हे मुनियों, पहले ब्रह्मा ने फल की इच्छा न रखने वाले सनक, सनंदन को उत्पन्न किया, फिर मरीचि, भृगु, अंगिरस, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ को अपनी योग विद्या से उत्पन्न किया। ये 9 ब्रह्मा के पुत्र हैं, अतः ब्रह्मा के ही समान इन्हें मानना चाहिए। ब्राह्मणों में उत्तम और ब्रह्मा को जानने वाले ब्रह्मवादी ये सभी ब्रह्मा के ही समान हैं। इसके पश्चात ब्रह्मा जी ने 12 प्रजापति पैदा किए, ऋभु, सनत कुमार और सनातन आदि बनाए। ये कुमार उधर्वगामी, दिव्य, ब्रह्मवादी सर्वप्रथम पैदा हुए। ये ब्रह्मा के ही समान सर्वज्ञ और सब भावों वाले हैं। हे श्रेष्ठ मुनियों, अब मैं प्रथम पैदा हुए मुनियों की पत्नियों का वर्णन करता हूँ तथा संक्षेप में उनके द्वारा उत्पन्न उनकी संतान को भी कहता हूँ। शतरूपा रानी ने विराट को उत्पन्न किया। अयोनिजा शतरूपा रानी ने स्वयंभुव मनु के द्वारा पुत्र तथा 2 कन्याएं पैदा की। उनमें उत्तानपाद छोटा तथा बुद्धिमान प्रियव्रत बड़ा पुत्र हुआ। उनकी अति सुंदर और बड़ी आकुति नाम की तथा छोटी प्रसूति नाम की 2 कन्याएं हुई। श्रीमद् भागवत में देवहूति नाम की तीसरी कन्या भी बतलाई गई है। आकुति नाम की पुत्री का रुचि नाम के प्रजापति के साथ विवाह हुआ और प्रसूति दक्ष नाम के प्रजापति की पत्नी हुई, जो संसार की माता और योगिनी कहलाई। आकुति ने दक्षिणा नाम की पुत्री और यज्ञ नाम का पुत्र पैदा किया। दक्षिणा ने सुंदर 12 पुत्रों को उत्पन्न किया। हे ब्राह्मणों, प्रसूति ने दक्ष के द्वारा 24 पुत्रियां उत्पन्न की, जिनके नाम इस प्रकार हैं: श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, पुष्टि, मेधा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु, सिद्धि, कीर्ति, ख्याति, संभूति, स्मृति, प्रीति, क्षमा, सन्नति, अनुसूया, ऊर्जा, स्वाहा, सुरा, अरणी, स्वधा। श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक 13 जो कन्याएं हैं, उन्होंने धर्म नामक परम दुर्लभ प्रजापति को अपना पति बनाया और परम बुद्धिमान भृगु से ख्याति नाम की कन्या का विवाह हुआ। भार्गव को अरणी, मरीचि को संभूति, अंगीरा को स्मृति, पुलस्त्य को प्रीति, पुलह नाम के मुनि को क्षमा, ऋतु को सन्नति, बुद्धिमान अत्रि को अनुसूया और भगवान वशिष्ठ को कमल के से नेत्र वाली ऊर्जा ब्याही गई। विभावसु को स्वाहा और पितृश्वरों को स्वधा नाम की कन्याएं ब्याही गईं। भगवान शिव के द्वारा प्रकट की हुई अपनी मानसी पुत्री सती को दक्ष प्रजापति ने संसार की दाय मानकर भगवान रुद्र को समर्पित कर दिया। उस भगवान रुद्र ने प्रारंभ में कहा कि मेरे शरीर का आधा विभाजन करो। ऐसे आदि सर्ग में ब्रह्मा के भी कर्ता अर्धनारीश्वर शिव को देखकर दक्ष ने सती जी को उन्हें सौंप दिया। तीनों लोकों की सभी स्त्रियां सती जी की वंशज हैं तथा 11 रुद्र भी उन्हीं के अंश से उत्पन्न हैं। जितनी सृष्टि है
उसमें जितना स्त्रीलिंग है वह सब सती का अंश है तथा समस्त पुल्लिंग भगवान रुद्र का ही अंश है। यह देखकर ब्रह्मा जी ने दक्ष से कहा था कि यह सती संसार की जननी है, इसकी सेवा करो, यह मेरी भी तथा तुम्हारी भी माता है। पुन्नाम के नरक से रक्षा करने के कारण ही इसे पुत्री कहा गया है। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर दक्ष प्रजापति ने उस सती नाम की पुत्री को अत्यंत आदर पूर्वक रुद्र के लिए अर्पित कर दिया। हे ब्राह्मणों, श्रद्धा से लेकर कीर्ति तक जो 13 धर्म की पत्नियां हैं, उनसे यथाक्रम उत्पन्न होने वाली संतान को कहता हूँ। उनसे काम, दर्प, नियम, संतोष, अलोप, श्रुत, दंड, समय, बोध, महाद्युति, अप्रमाद, विनय, व्यवसाय, क्षेम, सुख, यश नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। धर्म के क्रिया नाम की भार्या से दंड और समय 2 पुत्र उत्पन्न हुए तथा बुद्धि नाम की भार्या से अप्रमाद तथा बोध नाम के 2 पुत्र हुए हैं। इस प्रकार धर्म के 15 आत्मज पुत्र हुए। भृगु की पत्नी ख्याति के गर्भ से विष्णु भगवान की प्रिया श्री उत्पन्न हुई तथा धाता और विधाता नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए, जो मेरु नाम के प्रजापति जामाता हुए। मरीचि नाम के ऋषि के प्रभूति नाम की पत्नी से 2 पुत्र उत्पन्न हुए, पूर्णमा और मारीच, तथा 4 कन्याएं भी हुई। सबसे बड़ी तुष्टि तथा इसके बाद दृष्टि, कृषि तथा अपची। हे मुनियों, क्षमा ने पुलह नाम के ऋषि से बहुत से पुत्र तथा पुत्री पैदा की। मुख्यतः करदम तथा सहिष्णु पुत्र तथा स्वर्ण के से रंग वाली पृथ्वी के समान क्षमाशील पीवरी नाम की कन्या हुई। इसके बाद प्रीति नाम की पुलस्त्य ऋषि की भार्या से दत्तर्णव और द्वाहु पुत्र तथा द्वष्टवती पुत्री उत्पन्न हुई। क्रतु की भार्या सन्निति से 6000 पुत्र पैदा हुए, जो सभी बाल खिल्ले मुनि कहलाए। अंगिरस की पत्नी स्मृति से सिनी, वाली, कुहू, राका तथा अनुमति आदि कन्याएं पैदा हुई। अत्रि की पत्नी अनुसुया से 6 संतानें हुई। एक श्रुति नाम की कन्या हुई। सत्यनेत्र, भव्य मुनि, मूर्ति राय, शनेश्चर तथा सोम 5 लड़के तथा छठी श्रुति नाम की कन्या हुई। वशिष्ठ मुनि की पत्नी ऊर्जा से भी पुत्र उत्पन्न हुए। ज्यायजी, पुंडरीकाक्ष, रज, सुहोत्र, बाहु, निष्पाप, स्तवन, तपस्वी, शुक्र आदि 7 पुत्र हुए। भगवान शिव की आत्मा रूप पितामह अग्नि के स्वाहा नाम की पत्नी से संसार की भलाई के लिए 3 पुत्र पैदा हुए, जिनका वर्णन आगे के अध्याय में किया गया है।